नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसआर लैच यूजिंग नॉर गेट। दोस्तों काफी आसान कंसेप्ट है और इस बात की गारंटी मेरी है कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो 100% आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है वो सब मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को ये चीजें कॉम्प्लेक्स लगती है लेकिन बहुत आसान है, आप टेंशन मत लीजिए। मैं जो बस जैसे जैसे बता रहा हूं आप उसको ध्यान से सुनते जाइए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाइएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ने के वाले हैं एसआर लैच यूजिंग नॉर गेट। इस पे फोकस कीजिएगा, नॉर गेट का हम यूज करके एसआर लैच बनाने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए एस का मतलब होता है सेट, आर का मतलब होता है रीसेट। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए सबसे पहले यहां पे लॉजिक डिजाइन देख लीजिए एसआर लैच का। ये नॉर गेट है, मैं यहां पे लिख देता हूं जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा नॉर गेट है। ठीक है, तो यहां पे आप लॉजिक डिजाइन कैसे है देख लीजिए। यहां पे दो नॉर गेट हम लेते हैं, पहला इनपुट देते हैं एस और दूसरा जो इनपुट होता है हम जो दूसरा नॉर गेट है उसका यहाँ पे आउटपुट को कनेक्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा हमारा नॉर गेट है उसमें एक इनपुट होता है आर और दूसरा जो इनपुट होता है जो पहला वाला नॉर गेट है उसका इनपुट को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये सब चीजें क्या है समझ में आएगा, सुनो बस। तो हमारा लॉजिक डिजाइन कुछ इस टाइप से होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वैसे हम जब आगे एसआर फ्लिप फ्लॉप भी पढ़ेंगे तो ये सब चीजें आएंगी, तो इसको बस आप डायग्राम इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या यूज हो रहा है, दो नॉर गेट यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले नॉर गेट का प्रॉपर्टी क्या होता है हम वो देख लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे ट्रूथ टेबल बना लिए हैं नॉर गेट का। आई होप तो आपको पता होगा कि नॉर गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है। तो देख लीजिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। 0 0 पे आउटपुट 1 आता है, 0 1 पे 0 आता है, 1 0 पे 0 आता है, 1 1 पे 0 आता है। तो अगर यहाँ पे आप इसको देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि यदि एक भी इनपुट 1 हुआ तो आउटपुट 0 आएगा। इस कंसेप्ट को बाय हार्ट याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको देखिएगा ये बहुत ज्यादा कंसेप्ट यूज आता है। यदि एक भी इनपुट अगर 1 हो रहा है ना तो आउटपुट 0 आ रहा है। देखिए जैसे 0 1 में 0, 1 0 में 0, 1 1 में 0। यदि एक भी 1 हो जा रहा है ना तो आउटपुट 0 आ रहा है। अगर दोनों 1 है तभी 0 आएगा। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, एक भी अगर 1 हो गया ना तो आउटपुट 0 आएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए हम एसआर लैच का यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इनपुट है एस, इनपुट है आर और हमारा दो आउटपुट है क्यू और क्यू बार। अब देखिएगा क्यू और क्यू बार का मतलब क्या है, क्यू का कंप्लीमेंट है क्यू बार। अगर क्यू की वैल्यू आ रही है 0 तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा 1। मतलब अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आ रहा है तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में कंप्लीमेंट है। ठीक है, अब चलिए हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो ट्रूथ टेबल हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम क्यों बनाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जब हम बनाना शुरू करते हैं तो काफी ईजी होता है। अभी बस ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा s का वैल्यू क्या है, s का वैल्यू हमारा 0 है, r की वैल्यू 1 है। तो हम s की वैल्यू 0 देते हैं, r की वैल्यू 1 देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा हमने यहाँ पे क्या बोला, अगर एक भी इनपुट 1 हुआ तो आउटपुट 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए हमारा इनपुट है तो ए अगर हमारा ए वाला इनपुट हमारा 1 है तो आउटपुट क्या आने वाला है 0 है। ये कुछ भी हमसे नहीं मतलब, अगर एक भी इनपुट 1 हुआ तो आउटपुट क्या आएगा 0। ठीक है, अब ए वाला आउटपुट यहाँ पे कनेक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा 0। तो 0 और 0 का आउटपुट क्या आता है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, सिंपल। और ऐसे भी आप देख सकते हो अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो इसका कंप्लीमेंट आना चाहिए यहाँ पे 1, तो ए भी प्रूफ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। ए क्या आ रहा है क्यू 0, तो यहाँ पे 0 लिखो, क्यू बार क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पे 1 लिख लो। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम इसको इरेज करते हैं और फिर हम दूसरा ट्रूथ टेबल यहाँ पे बनाते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा दूसरा ट्रूथ टेबल का वैल्यू है हम उसको देखेंगे। देखिए हमारा ये हो गया। अब हमारा s की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 0 है। तो s की वैल्यू हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं। ठीक है, r की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 दिख रहा है, तो अगर एक भी इनपुट 1 हुआ तो आउटपुट 0 आने वाला है, तो यहाँ पे 0 लिख लीजिए। ठीक है, अब ये वाला 0 यहाँ पे इनपुट की तरह आ जाएगा, तो 0 0 में क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे 0 0 में 1 आता है तो यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ पे आप इसे फिल कर दीजिए, क्यू बार में क्या आ जाएगा 0 और क्यू में क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसके बाद हम थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले के लिए हम इसको इरेज कर लेते हैं जल्दी। अब देखिए s भी हमारा 1 है, r भी हमारा 1 है, तो s हमारा 1 हो गया, r भी हमारा 1 हो गया। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, एक भी इनपुट 1 हुआ तो आउटपुट 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी इनपुट है, यहाँ पे भी 0 आना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों ये दोनों देखिए, एक क्यू है एक क्यू बार है, दोनों आपस में कंप्लीमेंट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो गड़बड़ आ रहा है। यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, जो पॉसिबल ही नहीं है। अगर यहाँ पे 0 आ रहा हो तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। समझ रहे हो ना, एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए। दोनों 0 0 आ रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो केस है इनवैलिड केस है, ये इनवैलिड है, सिंपल।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इनवैलिड क्यों है? क्योंकि अगर एक क्यू है तो एक क्यू बार होना चाहिए, अगर ये जीरो है तो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, दोनों जीरो जीरो आ रहे हैं, मतलब ये इनवैलिड हो गया। ठीक है, ठीक है। अब हमारा लास्ट केस बचा है ए वाला, अब हम इसको देखते हैं। अब देखिएगा ये वाला कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं ये जो हमारा गेट है कुछ इस टाइप से है, ये मान लेते हैं एक डिवाइस है, ठीक है, ये इस पूरे डिवाइस को हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये भी एक डिवाइस है और ये भी एक कोई भी डिवाइस होगा, हमको नहीं पता इसका क्या नाम है, कोई डिवाइस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से समझिए दो आउटपुट आ रहे हैं, यहाँ से क्यू और एक क्यू बार, ठीक है। यहाँ पे ऊपर क्यू बार है, यहाँ नीचे क्यू है, तो हम इसको यही लेते हैं। यहाँ से क्यू बार आ रहा है और यहाँ से क्यू बार क्यू। अब मान लेते हैं क्यू बार की वैल्यू यहाँ पे 1 है और क्यू की वैल्यू 0 है। मान लेते हैं 1 है 0 है, 1 है 0 है, ठीक है। अब आउटपुट 1 और 0 है, ठीक है। अब इनपुट हमको क्या लगाना है? 0 0, मतलब हमको इनपुट 0 0 लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, आप इनपुट 0 0 लगाएंगे ना, तब भी जो पहले आउटपुट आ रहा था वही आएगा। मतलब यहाँ से 1 आ रहा था, यहाँ से 0, तो 1 और 0 अभी भी बना रहेगा। यहाँ पे अगर आप 0 0 भी लगा रहे हो तब भी, तो यहाँ पे लैच हो जाता है। लैच का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। लैच मतलब प्रीवियस वैल्यू को होल्ड करेगा। जैसे यहाँ पे 1 और 0 आ रहा था ना, और यहाँ पे 0 0 लगाने के बाद भी अभी भी हमारा वैल्यू क्या आ रहा है? 1 और 0 आ रहा है, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा आउटपुट में। इसका मतलब वो हमारा लैच कर रहा है। लैच का मतलब कुछ नहीं होता, लैच का मतलब होता है होल्ड, मतलब जो प्रीवियस वैल्यू है ना उसको होल्ड कर रहा है। तो आपको सिंपली इसको ध्यान रखना है कि जब 0 0 का कंडीशन होता है तो वहां पे लैच करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए, आपने सब कुछ समझ लिया, एक बार मैं समराइज कर देता हूं और आपको बताता हूं कि आपको ध्यान क्या रखना है। बहुत सारे लोग को यही नहीं पता होता कि हमने पढ़ तो लिया लेकिन ध्यान क्या रखना होता। तो आपको सिंपली बस ये जो आपने डायग्राम बनाया है, लॉजिक डिजाइन बनाया है, ये याद होना चाहिए, और यहाँ पे आपका जो ट्रूथ टेबल है ये याद होना चाहिए, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद रखना। बार बार आप ऐसे वैल्यू पुट कर करके नहीं बनाएंगे, आपको इसको ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं बोलूं और गेट का ट्रूथ टेबल बनाओ, तो क्या आप बार बार वहां पे वैल्यू पुट करके बनाते हो? नहीं, आपको पता है कि वो ऐसी चीजें होती हैं। तो एक बार आपने बना लिया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसको ध्यान रखना। ध्यान कैसे रखना वो भी मैं बता देता हूं। देखिएगा, ये हम नॉर गेट का यूज करके बना रहे हैं, एक कंसेप्ट थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम नैंड गेट का यूज करने वाले हैं। तो ये नॉर गेट का ट्रूथ टेबल है एसआर लैच का, ठीक है। तो देखिएगा, जब 0 0 होता है, जब 0 0 होता है तो वैल्यू लैच करती है, मतलब वैल्यू होल्ड करती है। 1 1 का केस में इनवैलिड होता है। सिंपल, ये दोनों आपको याद हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए 0 1 है तो यहाँ पे भी 0 1 आ गया, यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे भी 1 0 आ गया, ठीक है। और इस सीक्वेंस को ध्यान रखिएगा, पहले एस है, फिर आर है, फिर क्यू है, फिर क्यू बार है, तब जाके यहाँ पे 0 का 0, 1 का 1, 1 का 1, 0 का 0। सिंपल, बस इतना ही याद रखना है। तो आई होप तो आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।